नमस्कार दोस्तों। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज फर्स्ट एग्जाम हुआ, 16 जुलाई है। और आज जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया है, जो भी स्टूडेंट आज परीक्षा दिए होंगे उसके लिए बहुत ही खुशी का पल होगा। खुशी उनके लिए होगा जो तैयारी करके गया होगा, जो बिना तैयारी करके गया उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। तो आज हम क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। हम 50 से 60 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सब क्वेश्चन हमको ऑलरेडी नहीं मिल पाया, इसीलिए 50 से 60 क्वेश्चन हम पहले से ऑलरेडी लेकर के आए हैं और बोर्ड में हम लिख भी चुके हैं। आज हम आपको दिखाने वाले कि इसका आंसर क्या होने वाला है और आज किस प्रकार से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करके उसमें सही किए हैं। तो क्वेश्चन जो हम बताए थे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से बिल्कुल वही क्वेश्चन आया है जो हम बोले थे। 10 क्वेश्चन लगभग आएगा, 10 से 11 क्वेश्चन आया है। बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है 7 से 8 प्रश्न बायोलॉजी से आया है, जबकि पॉलिटिकल साइंस से 6 से 7 प्रश्न आया है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो पूछा है विविध से। तो विविध से क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन लगभग देखने के लिए मिला है। तो आज हम इन क्वेश्चनों पर जो हम लाए हैं उन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। और हम जो वीडियो बनाए थे 3 4 5 वीडियो हम यानी कि हिस्ट्री पर, पॉलिटिकल साइंस पर और बात करें बायोलॉजी पर जो बनाए थे उनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अफसोस की बात यह है कि आप बहुत जगह पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा तैयारी कीजिए, लेकिन आप पढ़िए, थोड़ा सा सटीक पढ़िए। और हम जो वीडियो 2 3 ठो बनाए उन्हीं में से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है, तो उनको जरा आप एनालिसिस करके देखिए और आज एकदम क्वेश्चन को आप मिलाइए कि आपका कितना सही है। देखिए कहे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम बिल्कुल हम इसको कराए थे, हम अपने वीडियो में बिल्कुल ये सब क्वेश्चन कराए थे। देखिए जा करके कहता है गांधी जी को राष्ट्रपिता, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो हम बता देते हैं इसका आंसर फटाक से। तो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बोला था गांधी जी को राष्ट्रपिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाने वाला सोडा, ये जो है केमिस्ट्री से, खाने वाला सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ लिया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हम ये कराए हैं, ये देखिए क्या है, कहता चंपारण सत्याग्रह क्या है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये पूछा था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और हम बताए थे कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाए थे चंपारण, जो कि नील की खेती से संबंधित है। अगला जो एग्जाम में मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन, वो पूछ सकता है कि नील की खेती से संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना नाम क्या है। ये सब इतिहास का क्वेश्चन है भैया। दिल्ली का पुराना नाम जो है ये दिल्ली का है, दिल्ली का है, दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का है। ठीक है। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, दिल्ली का है। उसके बाद जो कहता है अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी बनाने की मांग कब किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने का मांग कब किया गया, बताए थे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1912। यो हम अपने टेस्ट में कराए थे 1912 में पहली बार इसका मांग रखा गया, जबकि 1931 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, हम बताए थे ये बात। चलिए अगला बात देखिए क्या कहता है, कितना बढ़िया। देखिए अगर 9th में आप पढ़े होंगे तो लुई सोलमा के 17वां के बारे में जानते होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन के, सॉरी 6 नंबर देखिए, लुई सोलमा का मृत्यु पूछा था। लुई सोलमा को कब उसको मृत्यु मतलब कब फांसी दिया गया था, तो उसको फांसी दिया गया था वो 1793 में फांसी दिया गया था। ये था जाकर के ऑप्शन में 1793। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है गुलामगिरी का पुस्तक, गुलामगिरी का पुस्तक का नाम मतलब गुलामगिरी पुस्तक है, ये किसने लिखा है, तो याद रखेगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है। इनका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ये क्वेश्चन आया था। देखिए हम बताए थे अपने वीडियो में, कोशिका पढ़िए जाकर के, कोशिका का घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, हम बताए थे कोशिका का बिजली घर भी। इसको पिछला बार जो पूछा था, इसको पूछा था कोशिका का बिजली घर कौन है, इस बार पूछा है कोशिका का घर कौन है। तो कोशिका का जो घर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये कोशिका का घर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, हिमालय का संधि विच्छेद। वाह वाह वाह, क्या बात है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या पूछा है, हिम जोड़ आलय, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है।
एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। इस बार अगर आपका रिजल्ट नहीं बना तो समझिए कि आप पर शनि महाराज छा गए हैं। तो आप कुछ करिए, पीपर के गाछ में जाकर पानी उनी ढारिए। देखिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एक लिया गया है। क्या लिया गया है इसमें, कहता है कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है ना, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। देखिए अगला जो करेंट से क्वेश्चन हमको एक मिला, कहता है कि नीतीश कुमार बिहार में कितना बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो याद रखिएगा 9 बार ले चुके हैं। अब तक वो 9 बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण ले चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो क्वेश्चन बनना था, खैर दुनिया में प्रसिद्ध है भैया नीतीश कुमार। कहता है बिहार का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला कौन नदी है, सबसे ज्यादा ऐसा बिहार का कौन सा नदी है जो कि सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदल लेता है, तो याद रखिएगा कोसी, कोसी नदी, कोसी। यह क्वेश्चन पूछा कि बिहार का शोक नदी कौन है, तो कोसी। आगे हम बताएंगे। देखिए अगला, देखिए यह क्वेश्चन हम कराए थे अपने में, मतलब वीडियो में, कि झारखंड, क्या लिख दिए हैं, झारखंड कब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था झारखंड, तो याद रखेगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया था बिहार से। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, एकदम बच्चों की तरह। यहाँ देखिए कहता है राजभाषा, राजभाषा का जो है जिक्र किस भाग में किया गया था। हम देखिए शॉर्ट कोट लिखे हैं, राजभाषा का जिक्र किस भाग में किया गया है, तो भाग 17, आर्टिकल के भाग 17 में। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमको वो क्वेश्चन मिला नहीं है, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला लाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है, तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होता है, किशनगंज। कहाँ पर, किशनगंज, किशनगंज में होता है, किशनगंज, किशनगंज में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर में क्या पूछा है, 17 नंबर में है पानीपत का तीसरा युद्ध। हम बताए थे पानीपत का तीनों युद्ध बताए थे, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो हुआ था क्या कहते हैं, 1761 में हुआ था, 1761 में। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अगर पूछेगा तो ये 1556 में हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था, और प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया 1526, दूसरा युद्ध 1556, और तीसरा युद्ध जो कि पूछा गया है वो 1761, इसका आंसर होगा। उसके बाद का क्वेश्चन कहता 18 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है भैया, तो बिहार का सबसे बड़ा मेला जो है, नाम तो सुने होंगे, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला। बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला में लगता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे दूर ग्रह, ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया, सबसे कौन सा ग्रह सबसे दूर है, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है, क्वेश्चन ये था। तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर जो ग्रह है वो वरुण है। वो कौन है, वरुण है, नेपच्यून है, याद रखिएगा वरुण है, वरुण। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया है। अब इससे आसान क्या हो सकता था, कक्षा 6 में पढ़े होंगे। कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है जयप्रकाश नारायण किस जिले के जेल से भाग गए थे, जयप्रकाश नारायण किस जिले के जेल से भाग गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जिला से भाग गया था, हजारीबाग जिले के जेल से। कौन हो जाएगा, हजारीबाग जिले से ये क्या हो गया था, फरार हो गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हम पढ़ाए हैं, कहता है बिहार में गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई नहीं पूछा है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछा है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन अभी हिस्ट्री से पढ़ाए हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919, एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। देखिए नीचे जो हम बताए थे ये भी क्वेश्चन एकदम आया है भैया हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री में आप वीडियो देखिए जा करके। कहता मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई जो थी वो मीराबाई कृष्ण की शिष्या थी, कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, कृष्ण है ना, मीराबाई कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी। चलिए उसके बाद कहता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? भाई बिहार दिवस कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता होगा। 22 मार्च। इस बार रिजल्ट नहीं तो कभी नहीं। देखिए 22 मार्च। अगला कहता है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल, देखिए बिहार जीके से क्वेश्चन इस बार अच्छे आया है। तो बिहार जीके से क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। बिहार का राज्यपाल कौन था? प्रथम राज्यपाल पूछा है तो जयराम दौलत राम था, याद रखिएगा। जयराम दौलत राम, जयराम दौलत राम, याद रखिएगा इनको, ये पूछा है। अगला कहता है बाबर का बेटा का नाम पूछा है। अब बाबर का तो एगो बेटा नहीं था, लेकिन ऑप्शन में कोनो एगो जरूर था। क्या था ऑप्शन में? तो देखिए बाबर का बेटा का नाम एक तो हुमायूं है, हुमायूं, हुमायूं, तो हुमायूं था, ये ऑप्शन में था। उसके बाद कमरान है, याद रखिएगा, कमरान, हिंदाल, हिंदाल और अस्करी, अस्करी, ये सब उसका बेटा का नाम है। 4 गो उसको बेटा था। तो ये देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का बड़ा नगर। अब इसमें कौन सा बात इसमें समझना है, बताइए। बिहार का बड़ा नगर, पटना के सिवाय कुछ है क्या बिहार में बड़ा नगर? बताओ पटना क्या हो जाएगा इसका आंसर? पटना, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना को कहते हैं। कहता है अगला कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, देखिए विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस अभी हाल फिलहाल में 14 नवंबर, हाल फिलहाल में नहीं कह सकते हैं, 2025 में मनाया गया। मतलब 2025 में इसको नवंबर आने वाला है, इसको मतलब मनाया जाएगा। तो 2025 14 नवंबर में मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला देखिए कहता है वित्तीय आपातकाल। बताइए क्वेश्चन हम अपने पॉलिटिकल साइंस में कराए थे कि नहीं कराए थे? अब दुए गो वीडियो में अगर 4-5 गो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलिए अब कहता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या था? याद रखिए 360 में हम बताए थे, कल है वाला वीडियो में बताए लिए। देखिए वित्तीय आपातकाल 360 में, आर्टिकल 360 में कहता है नील दर्पण किससे संबंधित है? तो नील दर्पण जो है दीन बंधु मित्र, याद रखिएगा, दीन बंधु मित्र। नील दर्पण जो है वो दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। देखिए उसके बाद कहता है सबसे कठोर धातु। अब बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? सबसे कठोर धातु पूछा है, हर बच्चा कर लेगा। सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगा? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, 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 ठीक है। उसके बाद कहता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इससे आसान क्या था? कहता है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी, 9 जनवरी, जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी। 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी कब लौटे थे? 1915 को लौटे थे। चलिए अब देखिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन, शाही लीची बिहार में किस जिले में मतलब प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा शाही लीची कहाँ मिलता है? मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर जिले में। चलिए उसके बाद जो है अगला देखिए क्या आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से ज्यादा सूत्र ही पूछता है और सूत्र ही आया है। तो केमिस्ट्री से सूत्र पूछता है तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा भैया? CaSO4, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कहता है IPL, क्या कहता है? IPL,
आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ 2025 में? आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ 2025 में बताइएगा। आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ 2025 में? तो आईपीएल का संस्करण हो गया था 18वां संस्करण हुआ, 18वां संस्करण हुआ। तो याद रखिएगा 18वां संस्करण हुआ 2025 में, ठीक है। उसके बाद कहता है पंकज का पर्यायवाची शब्द। पंकज का पर्यायवाची शब्द, इसको सरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोज कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसका और भी बहुत सारा इसको पर्यायवाची कहते हैं। चलिए, उसके बाद जो है अनादर का विलोम क्या होगा? अनादर का विलोम हो जाएगा आदर। एकदम सीधा बात है, इतना आसान हिंदी था। अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा, आदर हो जाएगा, आदर हो जाएगा। अनादर का विलोम क्या होगा? आदर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा का गुफा पूछा है। एलोरा का गुफा, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। एलोरा का गुफा कहाँ पर है, कहाँ पूछा था? तो याद रखिएगा एमएच। एमएच मतलब हो गया भैया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। एमएच कहाँ हो गया था? महाराष्ट्र में हो गया था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल मेरा क्वेश्चन एकदम उठ वीडियो से आया है। कहता है सर्वग्राही रक्तदाता कौन है? सबसे ज्यादा रक्त केवल कौन ले सकता है? तो AB प्लस, है ना, बताए थे, AB प्लस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है बुद्ध का बचपन का नाम, वाह रे वाह रे वाह, यहो क्वेश्चन एकदम आया। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री से मेरा लगता है कि 10 में 10 क्वेश्चन आ गया है। देखिए कहता है कि गांधी, यहाँ पर बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद जो क्वेश्चन बना है, कहता है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी कब लौटे? 1915 को लौटे थे। ये तो जानबे करते हैं, प्रवासी दिवस अभी हम बताए थे। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन था। आवेश का एसआई मात्रक पूछा है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक पूछा है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद है अभी अभी हाल में ये क्वेश्चन देखिए करंट से लिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर अभी हुआ था? तो याद रखिएगा बिहार में हुआ था। बिहार, भारत की बात कर रहा है, किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? देखिए यहो क्वेश्चन हम बताए हैं 1930। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1930। हिस्ट्री जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और लाजवाब तो सब है, लेकिन हिस्ट्री हम लाजवाब इसलिए कह रहे हैं कि हिस्ट्री पर हम 3 वीडियो बनाए हैं और उन्हीं में लगभग क्वेश्चन उठा के रख दिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए सूरीनगर, ये भी क्वेश्चन एकदम मेरे ही मतलब उससे आया है। सूरीनगर क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी के बारे में पूछा है कि सूरीनगर के लिए प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? वही क्वेश्चन तो हम कराए थे। कहाँ है? सासाराम। कहाँ है? सासाराम, 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 ठीक है। कहता शरीर में भोजन का क्षारीय बनना, कहाँ पर शरीर में भोजन का क्षारीय बनता? अगर आप क्लास 10th में पढ़े हैं तो हम अच्छे से बताए हैं भैया। यहाँ पर जो है छोटी आंत में कहाँ बनता है? छोटी आंत में, छोटी आंत है ना, छोटी आंत में बनता है। देखिए उसके बाद कहता है चंद्रमा पर, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। कहता है चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर बिल्कुल कमेंट में। पहला जो था नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि अमेरिका से प्रवासी करते थे। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको याद है तो। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं और आप लोग बताइएगा। चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भैया KAISO4, SO4 का होल 2 इंटू 12H2O, ये फिटकरी का सूत्र था, ये फिटकरी का सूत्र था। क्या कहता है अगला 50, बिहार का शोक, भैया बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। चलिए अगला अगला कहता है पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? तो याद रखिएगा 27.8 किलोमीटर पर सेकेंड है भैया, है ना, पर सेकेंड है। उसके बाद ये बायोलॉजी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। उसके बाद जो है अगला सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? देखिए फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा सोवियत संघ का जो विघटन था वो
91, 1991 में हुआ था, 1991। अब देखिए क्या कहता है अगला। अगला क्वेश्चन है, कहता है अम्लराज का रासायनिक सूत्र। देखिए केमिस्ट्री से सिर्फ रासायनिक सूत्र ही पूछा है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र होता है HNO3 प्लस 3HCl, ये होता है हमारा अम्लराज। ठीक है, उसके बाद देखिए लाजवाब फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ भी है। निकट दृष्टि दोष का उपचार, कौन सा लेंस होगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होगा? अवतल होगा, अवतल 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 होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? 24 सितंबर। कितना हो जाएगा? 24 सितंबर। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा हम श्योर नहीं है, लेकिन शायद 24 सितंबर ही होगा, 24 सितंबर। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश का मुद्रा कौन है? खूब बढ़िया क्वेश्चन है। बांग्लादेश का मुद्रा कौन है भैया? तो बांग्लादेश का मुद्रा तो एकदम आप जानते होंगे, टाका। बांग्लादेश का मुद्रा कौन है? टाका है। बांग्लादेश का मुद्रा है टाका। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है? मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या है? मानव नेत्र का निकट बिंदु जो है, मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। इससे आसान क्वेश्चन तो मतलब फिजिक्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए जो मैथ वाला आदमी है उनके लिए तो ये हलवा है। कहता है चतुर्भुज का सभी कोण कितना होगा? अब चतुर्भुज देखिए कैसे बनता है चतुर्भुज, आप भी बता दीजिएगा। ये चतुर्भुज है मान लीजिए, तो यहाँ 90 90 90 90 भैया लगा लीजिए 360। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है ना? तो हो गया ये। अब कहता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लगा लीजिए अरस्तु। अरस्तु लगा लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रथम गवर्नर जनरल। ये भी हमारे वीडियो से, कल का वीडियो में हम बताए थे। तो ये हो गया वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये हम 60 प्रश्न लाए थे और 60 प्रश्न देखिए कि किस प्रकार से था। बेहद ही इजी था। एक क्वेश्चन हम छोड़े हैं और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। 24 सितंबर उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हम देखिए कि आप क्या सही किए हैं और आपका रिजल्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। इतना क्वेश्चन हमको मिला, हम लाए। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।